हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने ग्राफिकली मेथड के बारे में पढ़ा था, जो कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए थी। आज हम जो देखने वाले हैं वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमको क्या करना होगा वो देखो। तो ये कोई वेक्टर स्मॉल a है, ये कोई वेक्टर b है। अब एक वेक्टर a है कैपिटल A, तो ये जो वेक्टर है वो क्या है, O से P ले लो और फिर दूसरा P से Q ले लो। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि जो OP वेक्टर है वो क्या है, स्मॉल a वेक्टर की डायरेक्शन में है। जो PQ वेक्टर है वो B की डायरेक्शन में है। तो एक्चुअली यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा इनटू a लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू इससे थोड़ी कम होगी तो हम इसको कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये लैम्बडा a के इक्वल हो जाएगा OP, और b जो है वो क्या हो जाए, जो PQ है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई दूसरा कांस्टेंट म्यू ले ले। तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि O से P पर गया और फिर क्या हुआ, P जो है वो OP का हेड और PQ का टेल एक दूसरे पर आ गए। अब यहाँ से जो पहला वेक्टर है उसकी टेल से जो लास्ट वेक्टर है उसकी हेड पर हमने एक वेक्टर बनाया A। तो ये एक्चुअली आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, A जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है, वो OP प्लस PQ के इक्वल है। अब यहाँ पर देखो तो OP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा A प्लस म्यू B। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि जो वेक्टर A है उसको हमने उसके कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, ऐसा कह सकते हैं ना हम। A वेक्टर के दो कंपोनेंट हमको यहाँ पर मिलते हैं, लैम्बडा A प्लस म्यू B, दो कंपोनेंट हो गए। बट अब देखो तो किसी भी वेक्टर को इस तरीके से इसके कंपोनेंट में आप देखते जाओगे तो एंगल जो रहेगा वो हर वक्त अलग अलग रहेगा, तो डिफिकल्टी होगी। तो किया क्या जाता है कि x, y और z कार्टेशियन सिस्टम लेते हैं, x, y और z कार्टेशियन सिस्टम ले लेते हैं। और कार्टेशियन सिस्टम में क्या होगा कि xy प्लेन बनेगा, yz प्लेन बनेगा, xz प्लेन बनेगा, तो अलग अलग प्लेन बनते हैं। तो फिर क्या किया जाता है कि जो भी वेक्टर होता है उसको ये xy कार्टेशियन सिस्टम में लिया जाता है। फिर क्या होगा कि उसमें उसके जो कंपोनेंट लेंगे। तो होता क्या है कि यहाँ पर हम x अक्ष का और y अक्ष की बात करें तो x का कंपोनेंट x हो जाएगा और y का y कंपोनेंट हो जाएगा, इस तरीके से करते हैं। बट वो चीज आप समझो, उससे पहले एक चीज समझो, यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब ये क्या होता है, तो जो कार्टेशियन सिस्टम होती है, तो कार्टेशियन सिस्टम में देखो तो ये x अक्ष है, तो x अक्ष पर कोई यूनिट लेंथ वाला वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन x अक्ष में होगी। सेम y अक्ष पर भी होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन y अक्ष होगी, और z अक्ष पर होगा। तो ऐसे जो वेक्टर होते हैं जो x अक्ष की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, y अक्ष की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, z अक्ष की डायरेक्शन में यूनिट होते हैं, तो उनको बोला जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब x के लिए i होगा, y के लिए j होगा और z के लिए k होगा। तो x अक्ष की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर बोला जाए तो मतलब क्या होगा कि वो i। तो इसका उल्टा समझो तो क्या होगा कि अगर आपको कहीं पर कोई वेक्टर के साथ i लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि जो भी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन x अक्ष पर है। आप समझो कोई वेक्टर a है तो उसके साथ आपको लिखा मिले 4i, इसका मतलब क्या होगा कि जो वेक्टर है
उसका मैग्नीट्यूड 4 है और डायरेक्शन x अक्ष में है। समझ गए? या फिर आपको देखो तो b इक्वल टू आपको लिखा मिले 3j। इसका मतलब क्या होगा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है और डायरेक्शन y अक्ष पर। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गए। अब ये ऑर्थोगोनल वेक्टर समझ लिए तो हम क्या समझेंगे कि जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं एक्चुअली कि पहले 2D में मतलब x और y प्लेन में ही समझेंगे। तो x और y प्लेन में किसी वेक्टर को हम लेते हैं, तो ये वेक्टर a ले लिया हमने। अब ये वेक्टर a है तो उसके हमको यहाँ पर क्या होंगे, दो कंपोनेंट मिलने वाले हैं। तो दो कंपोनेंट क्या होंगे, एक x अक्ष पर मिलेगा तो वो आएगा axi, दूसरा मिलेगा y अक्ष पर तो वो हो जाएगा a/j। तो यहाँ पर जो a है तो हमने क्या किया था, a था तो ये एक वेक्टर इस तरीके से लिखा था। तो यहाँ पर a जो है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, axi प्लस a/j। अब देखो तो ये एक्चुअली इस तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं वो सुन लो कि यहाँ से यहाँ तक का कोई वेक्टर ax है, डायरेक्शन की बात नहीं करें, सिर्फ वेक्टर देखो तो ये ax वेक्टर है। अब दूसरा वेक्टर ay इधर है तो इसको पैरेलल शिफ्ट करके हम यहाँ पर लिखे तो ये ay वेक्टर ही हो गया, तो ये ay वेक्टर हो गया यहाँ पर। अब हमने क्या किया है कि इस एक वेक्टर उसकी हेड पर दूसरे का टेल रख दिया तो दूसरा वेक्टर। अब हमने क्या किया है कि पहले के टेल से लास्ट वाले का हेड जोड़ दिया, तो ये वाला क्या होगा, इसका और इसका फाइनल मिलेगा ना रिजल्टेंट। तो axi प्लस ay/j इसका रिजल्टेंट क्या होगा, a बनेगा ना। तो a के दो कंपोनेंट क्या मिले, axi और ay/j, दो कंपोनेंट हो गए उसके। अब देखो तो x मतलब यहाँ का ये जो ax लिखा है ना, मतलब कि x अक्ष पर उसका मैग्नीट्यूड और ay लिखा है तो y अक्ष पर मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए i और j लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर हमको करना क्या होगा कि इस तरीके से हम इसका जो कंपोनेंट लिखा है, अब दूसरा क्या होगा कि हम उसको मैग्नीट्यूड एंड एंगल उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड और एंगल। तो सपोज कि जो वेक्टर a है उसने x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाया है। थीटा एंगल किसके साथ बनता है वो खास ध्यान रखना, x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ वेक्टर ने थीटा एंगल बनाया है। अब देखो तो यहाँ पर हमको ये ax चाहिए, तो ax की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड एंगल। तो ये कोई एंगल है, ये साइड का वैल्यू लिखना है, तो हमको क्या चाहिए कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा। कैसे लिख सकते हैं पता चला, अरे भाई cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ax अपॉन a, तो ax की वैल्यू क्या आ जाएगी, a cos थीटा हो जाएगा ना, सिंपल। वैसे ही हम a y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो a y, तो आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, हाइट, तो sin थीटा क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस, या फिर आप उसको एल्टीट्यूड भी बोल रहे हो तो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूस ये क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो यहाँ पर से एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाएगी, a sin थीटा। तो जो वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट है ax और ay, तो ये कंपोनेंट को हमने क्या किया कि मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में भी लिखना इस तरीके से सीख गए। अब देखो तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर दोनों कंपोनेंट का हमने स्क्वायर करके ऐड किया है, तो इधर क्या होगा, कंपोनेंट ये दोनों का ऐड करके हमने कंपोनेंट को क्या करना होगा कि
मैग्नीट्यूड और एंगल वाला जो फॉर्म है उसको भी करना पड़ेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो तो क्या होगा, ए स्क्वायर जो है वो कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा कि a स्क्वायर ही रहेगा, इसका वैल्यू 1 आता है, ठीक है, मैथ्स में पढ़ा होगा, ध्यान रखना। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आती है। तो अगर हमको a की वैल्यू चाहिए तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जो गिवन वेक्टर है उसके अगर दो कंपोनेंट हमको दिए हुए हैं ax और ay, तो हम उसकी वैल्यू जो होती है वो हम इस तरीके से निकालते हैं। अब एग्जांपल 4.1 जो है वहां पर हम ये जो फॉर्मूला ऑब्टेन किया है उसका यूज करेंगे। तो एग्जांपल 4.1 में क्या बोला गया है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड 35 मीटर पर सेकंड and wind start blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In which direction should be a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? तो समझो कि यहाँ पर क्या बोला कि रेन जो होगी तो ऑब्वियसली जो रेन होगी वो नीचे ही आएगी, ठीक है, ऊपर जाने वाली नहीं है, ठीक है, तो ट्रेन नीचे आने वाली है। दूसरा क्या बोला गया है कि जो वाइंड है वो क्या हुआ है कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो इससे वेस्ट पर क्या हो रहा है कि वाइंड ब्लो हो रहा है। अब हमको यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारी दोनों क्वांटिटी है वो वेलोसिटी दी हुई है, ये वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है। तो इसका वैल्यू हमको दिया है 35 और इसका वैल्यू दिया है 12। अब हमको पूछा गया है कि आप ऐसे खड़े हो, ऊपर से बारिश हो रही है तो कुछ नहीं होगा तो वो नीचे आएगी सीधी, बट एयर के साथ बारिश हो रही है, हवा के साथ, तो क्या होगा कि जो बारिश होगी वो ऐसे सीधी थोड़ी आएगी, वो तो इस तरीके से जाएगी या इस तरीके से आएगी। तो एक बच्चा जो कि बस स्टॉप पर खड़ा है उसको उसकी अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में खड़ी रखनी पड़ेगी। तो हमारे पास दो वेक्टर हो गए 35 वाला और 12 वाला। तो हमको करना क्या होगा कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो निकालना पड़ेगा। तो आप देखो तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में मिलेगा रिजल्टेंट। तो अब देखो कि हमारे पास दो कंपोनेंट तो है, उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए r रिजल्टेंट है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो ये yx वाला है 35 का स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लो, नेगेटिव में भी लो तो भी क्या होगा कि रिजल्टेंट तो इधर ही आने वाला है, ठीक है। तो अब देखो तो क्या होगा कि ये 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, तो यहाँ पर पहले हमका आंसर ही दिया हुआ है 37 आएगा, ठीक है। तो 37 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर पूछा गया है कि जो बॉय है उसको अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखनी है। तो ये तो हमको क्या मिला है, ये तो जिस डायरेक्शन से बारिश होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी मिली है, हमको तो डायरेक्शन चाहिए। तो आप देखो तो यहाँ से अगर हमको डायरेक्शन फाइंड करनी होगी तो ये जो थीटा एंगल है वो थीटा एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो कि डायरेक्शन मतलब कि कौन से एंगल पर आ रही है ना, समझो ये बारिश ऐसी सीधी हो रही थी, बट होता क्या है कि बारिश के साथ हवा भी चल रही है, तो बारिश ऐसी सीधी हो रही थी, हवा इधर से इधर चल रही थी, तो ये जो बारिश की बूंदें होगी उसको वो क्या करेंगे अपने साथ ले जाएगी। तो पहले जो ऐसे सीधी आ रही थी तो हवा के साथ क्या होगी वो इस तरीके से जाएगी। तो ये जो एंगल बन रहा है ना ये वाला, यहाँ से यहाँ तक पहले सीधा था फिर ये इधर जा रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, ये एंगल क्या होता है वो हमको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर देखो कि ये जो थीटा होता है वही एंगल है, वही हमको फाइंड करना है। तो थीटा को हम कैसे फाइंड करें, तो आप देखो यहाँ पर कि a sin थीटा
अपॉन ए कॉस थीटा, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी ए वाई अपॉन ए एक्स। अब देखो इधर से ए कैंसिल और साइन अपन कॉस, तो यहाँ पर दोनों बीटा का रेशियो हमको क्या मिल, दो जो साइन और कॉस है उनका रेशियो हमको क्या मिल जाएगा, tan मिल जाएगा। तो जो दो फंक्शन थे वो अब एक हो गए, tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स हो जाएगा। तो हमको तो चाहिए एक्चुअली थीटा, सो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एंगल फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन कौन सी होगी वो बोल सकते हैं। तो हमको यहाँ पर जो पूछा गया है वो हमको फाइंड करना है थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। अब देखो तो यहाँ पर y क्या है, तो tan इनवर्स y मतलब y डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है 35, तो ये हो जाएगा 35, और x का कंपोनेंट है 12, तो ये 12। तो थीटा जो है वो क्या हो जाएगा 35 अपन tan इनवर्स 35 अपन 12। अब उसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्ट हमको दी हुई है 0.343। तो इतने एंगल पर हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब हमको मतलब वो बच्चे को इतने एंगल पर वो जो सीधा था तो उसको क्या करना होगा, उस ये 0.343 एंगल पर उसको अम्ब्रेला खोलनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट और कंपोनेंट के ऊपर से हम जो एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये जो वैल्यू आती है ये क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 35/12 करोगे तो tan थीटा इक्वल टू 35/12 आएगा। ये सॉरी थोड़ा जल्दी हो गया है, tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स है, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन एक्स, तो ए वाई की वैल्यू 35 और ए एक्स की वैल्यू 12, तो ये हो जाएगा 0.343। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.343। तो आंसर क्या बनेगा कि ये जो tan का टेबल में आपको देखना पड़ेगा 0.343, तो वो वैल्यू है 19 डिग्री। तो एंगल जो आएगा वो एक्चुअली 90 डिग्री पर आएगा। तो बॉयज जो होगा उसको क्या करना पड़ेगा कि वो जिस तरीके से खड़ा है वहां से 90 एंगल पर उसको अम्ब्रेला खोलनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर 2 डायरेक्शन के लिए देखा था तो वो चीज अब हम क्या करेंगे 3 डायरेक्शन मतलब 3 डायमेंशन के लिए करेंगे। यहाँ पर सिर्फ x और y एक्सिस थी, तो यहाँ पर अब देखो x y z एक्सिस हमने बना ली है। अब देखो तो होता क्या है कि एक वेक्टर a है, वो वेक्टर a क्या है कि 3 डायमेंशन में है। अब 3 डायमेंशन में क्या होगा, तो उसके 3 कंपोनेंट आएंगे, तो वो 3 कंपोनेंट कौन से होंगे, तो यहाँ से देखो यहाँ तक वो उसका क्या हो जाएगा ये x कंपोनेंट, फिर आप उसको y एक्स पर देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक की उसकी हाइट आएगी, यहाँ से यहाँ सेम ही है, तो ये हाइट आएगी वो a y हो जाएगा। फिर z एक्स में तो आप यहाँ से यहाँ तक देखो तो वो यहाँ से यहाँ तक, तो ये आएगा उसका z कंपोनेंट। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर ax² प्लस ay² प्लस az² और ये तीनों का हम अंडर रूट ले लेंगे, तो हमको जाके क्या हो जाएगा a का वैल्यू मिल जाएगा। 2 डायमेंशन के लिए क्या था ax² प्लस ay² अंडर रूट में था, तो 3 डायमेंशन के लिए क्या आ जाएगा, तो ax² प्लस ay² प्लस az² आ जाएगा अंडर रूट में। अब दूसरा देखो तो अल्फा जो है वो वेक्टर a है उसका x अक्ष के साथ एंगल है, जो बीटा है वो क्या है a का y अक्ष के साथ एंगल है, और गैमा जो है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर a का z अक्ष के साथ एंगल है। तो 3 टाइप का हमारा अगर 3 डायमेंशन में आएगा तो a किस तरीके से मिलेगा, तो इस तरीके से हो जाएगा।